हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, कि कोई फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस कब होगा। तो कंटिन्यूअस कब होगा? जब उसका जो है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे वैल्यू इक्वल हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो है कोई भी फंक्शन जो है क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। कौन सा फंक्शन? रियल फंक्शन। रियल फंक्शन क्या होता है? जिसका रेंज और डोमेन जो है रियल हो, उसे हम रियल फंक्शन कहते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कोई रियल फंक्शन जो है हमारा किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा तो उसका कंडीशन क्या होता है, किस कंडीशन में हमारा रियल फंक्शन जो है किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है। तो हम किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट पे चेक करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करते हैं, क्लियर। और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है। चलिए, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि किसी रियल फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट पे हम कैसे चेक करते हैं, ठीक है। कि कोई रियल फंक्शन जो है हमारा किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। कब डिफरेंशिएबल होगा? जब उसका लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो है फंक्शन क्या होता है? डिफरेंशिएबल होता है एट द गिवन पॉइंट। तो चलिए, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी है कि ए डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। ए रियल फंक्शन क्या होता है? पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि वह ऐसा फंक्शन जिसका रेंज और डोमेन दोनों रियल नंबर्स हो, तो ऐसे फंक्शंस हमारे क्या होते हैं? रियल फंक्शन होते हैं। तो ए रियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट ए। हमारा कोई रियल फंक्शन जो है किसी पॉइंट ए पे डिफरेंशिएबल होगा, और वो ए पॉइंट क्या है? वो ए पॉइंट जो है इस फंक्शन के डोमेन का कोई पॉइंट है। एफ जो फंक्शन है गिवन रियल फंक्शन, उसके डोमेन का कोई पॉइंट ए हो, तो उस पॉइंट पे हमारा जो है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो ए रियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट ए इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इज इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। कि कोई जो है फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा किसी पॉइंट पे जब उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या हो? इक्वल हो। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे लिखते हैं? एल एफ डैश ए। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट द गिवन पॉइंट ए, ठीक है। और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को लिखते हैं आर एफ डैश ए, ठीक है। अगर दोनों इक्वल हो तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि एफ एक्स जो हमारा रियल फंक्शन है गिवन है, वो पॉइंट ए पे जो है क्या है? डिफरेंशिएबल है। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या है और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या है? तो चलिए इसको डिफाइन करें कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी है एल एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एफ ए बाई माइनस एच, ठीक है। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या है हमारा? कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट एनी पॉइंट ए ऑफ द गिवन फंक्शन एफ एक्स एल एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच। एंड राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है? राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी तो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या है आपका? आर एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। क्लियर कि कोई रियल फंक्शन जो है किसी पॉइंट ए पे, और वो ए पॉइंट क्या है? डोमेन है एफ एक्स का। ए जो है डोमेन के
डोमेन ऑफ एफ एक्स का कोई अगर ए पॉइंट हो तो उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल हुआ जब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या होगा, इक्वल होगा। और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या है कि एल एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस ए बाई माइनस एच। और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी है कि आर एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। क्लियर। तो ये दोनों इक्वल हो तो उस कंडीशन में हमारा पॉइंट ए पर हमारा फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है। एक जो है नोट करें, इस पॉइंट को लर्न कर लेंगे आप कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन is continuous but every continuous function is not differentiable। ठीक है, कि कोई जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है अगर किसी पॉइंट पे तो वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस होता है उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है उस पे वो कंटिन्यूअस भी होगा। लेकिन कोई कंटिन्यूअस फंक्शन जो है कोई जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। क्लियर, नोट कर लें, इसको लर्न कर लेंगे कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द गिवन पॉइंट, एट द सेम पॉइंट। क्लियर, नोट कर लें। चलिए अब जो है क्वेश्चन से देखते हैं कि हम किसी फंक्शन का जो है डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट पे कैसे चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन जो है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। क्वेश्चन है आपका कि सो दैट ए रियल फंक्शन एफ एक्स, क्वेश्चन है आपका कि सो दैट ए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू इज continuous as well as differentiable at x is equal to 3। क्या है हमारा क्वेश्चन है कि एक फंक्शन जो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू गिवेन है। ठीक है, और हमें दिखाना है कि ये फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो चलिए पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने जो है कंटिन्यूटी चेक किया था कि कोई फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस कब होता है। तो चलिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करें एक्स इज इक्वल टू 3 पे एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 3। क्या फाइंड आउट करें, लेफ्ट हैंड लिमिट, कि किसी फंक्शन का जो है कंटिन्यूअस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं और उस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर तीनों इक्वल हो तो उस कंडीशन में हमारा फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के डेफिनेशन से लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स। ठीक है, क्या आपका लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स क्या आपका एक्स क्यू। ठीक है, और बाय डेफिनेशन अगर x टेंस टू a माइनस को s टेंस टू 0 लिखें तो x रिप्लेस होगा a माइनस एच से। आफ्टर देन अगर वैल्यू उसमें पुट करें तो हमारा 3 माइनस 0 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 27। क्लियर। अब जो है RHL फाइंड आउट करें, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट होगा आपका लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स मीन्स एक्स क्यूब, तो लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट के डेफिनेशन से हमारा x क्या होगा, पॉइंट प्लस h से रिप्लेस होगा। ठीक है, अब वैल्यू जो है पुट करें h इज इक्वल टू 0, तो उस कंडीशन में भी हमारा क्या मिल गया 27। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल है और दोनों 27 है। वैल्यू देखें क्या होगा, वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू।
एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे, तो 3 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 27। क्या मिल गया आपका कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू। सो देन फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। क्या है हमारा? कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 3। क्लियर? नोट कर लें कि जो हमारा गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 3 पे क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आपका कि सो दैट ए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू इज कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। तो कॉन्टिन्यूअस तो हो गया प्रूफ। अब हमें प्रूफ करना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू जो है डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने जो है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए ये आपको बताया कि इस फंक्शन जो गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू है पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 3 पे हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। अगर दोनों का वैल्यू जो है इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन में हमारा क्या है कि एफ एक्स जो है एक्स क्यू एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे डिफरेंशिएबल है। क्लियर? तो चलिए फाइंड आउट करें। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एल एफ डैश 3। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को हमने क्या यहां पे डिनोट किया था? एल एफ डैश ए, वेयर ए इज एनी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। ठीक है, तो एल एफ डैश 3 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच 3 माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच। ठीक है, तो क्या मिल गया आपका? लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 3 माइनस एच, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो 3 माइनस एच का होल क्यूब माइनस एफ 3 का क्यूब बाई माइनस एच। क्लियर? अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है, अब a माइनस बी का होल क्यूब, यहां पे a माइनस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी अप्लाई करें। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है आपका? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, क्लियर बाई माइनस एच, तो 3 का क्यूब कैंसिल। अब क्या हो गया यहां से? लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच कॉमन ले लें, क्या मिल गया आपका? एच स्क्वायर प्लस 9 3 माइनस एच बाई माइनस एच। ठीक है, माइनस एच कैंसिल आउट। ठीक, फिर एच का वैल्यू रखें इसमें तो 0 प्लस 9 3 माइनस 0 क्या मिल गया आपका? 27। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 3 हमारा मिल गया 27। अब हम जो है राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट करें तो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी आर एफ डैश 3 क्या होगा आपका? लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। क्लियर? अब एफ 3 प्लस एच का वैल्यू रखें तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एफ 3 प्लस एच क्या होगा आपका? 3 प्लस एच का होल क्यूब माइनस एफ 3 का क्यूब बाई एच। ठीक है, अब जो है a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला अप्लाई करें तो लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस बी का होल क्यू। a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab a प्लस बी माइनस 3 का क्यूब बाई एच। क्लियर? 3 का क्यूब क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब जो है यहां से h कॉमन ले लें तो लिमिट h टेंस टू 0 h कॉमन लें तो क्या हो जाएगा आपका? h स्क्वायर प्लस 9 3 प्लस h बाई h। ठीक है, h कैंसिल आउट फ्रॉम हियर, देन वी गेट लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर प्लस 9 3 प्लस h। ठीक है, अब h टेंस टू 0 रखें तो 9 3 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 27। क्लियर? तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एल एफ डैश 3 इज इक्वल टू 27 एंड राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी आर एफ डैश 3 इज आल्सो 27। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इज इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। दैट मीन्स फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 3। क्लियर कि हमारा जो है फंक्शन एफ एक्स जो है क्या है? डिफरेंशिएबल है। तो क्वेश्चन आपका था कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू इज कॉन्टिन्यूअस
एज वेल एज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3। क्लियर। तो हमने जो है कंटिन्यूअस भी प्रूफ किया और डिफरेंशिएबल भी सॉरी। तो इस तरह से जो है हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं किसी पॉइंट पे, और वो पॉइंट कहां होना चाहिए, डोमेन का कोई पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर, नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सो दैट fx इज इक्वल टू x माइनस 1 टू द पावर, क्या है क्वेश्चन आपका कि सो दैट फंक्शन fx इज इक्वल टू x माइनस 1 टू द पावर x माइनस 1 टू द पावर 1 by 3 is not differentiable at x is equal to 1। क्या है क्वेश्चन आपका कि एक फंक्शन जो है गिवन है fx इज इक्वल टू x माइनस 1 टू द पावर 1 by 3, और किस पॉइंट पे चेक करना है कि एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1 हमारा जो गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो शो करना है कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों का जो वैल्यू होगा वो डिफरेंट होगा, एक नहीं होगा। तभी हमारा जो है ये फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो फाइंड आउट करें लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, एल एफ डैश पॉइंट क्या है आपका 1 है। ठीक है, इसका जो है बाय डेफिनेशन लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच। ठीक है, अब इसका वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 है, तो एफ 1 माइनस एच एक्स को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस एच से। ठीक है, 1 by 3। ठीक है, फिर माइनस एफ 1 रखेंगे तो 0 का पावर 1 by 3 0 बाई माइनस एच। ठीक है, क्या हो गया आपका लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस 1 कैंसिल आउट। ठीक है, फिर माइनस एच का पावर 1 by 3 बाई माइनस एच। क्लियर। तो क्या मिल गया आपका लिमिट एच टेंस टू 0 1 बाई माइनस एच का पावर 1 माइनस 1 by 3। तो लिमिट एच टेंस टू 0 1 बाई माइनस एच का पावर 2 by 3। ठीक है, फिर एच का वैल्यू रखें तो 0 का पावर 2 by 3 0 1 by 0 दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, क्या मिल गया आपका इनफाइनाइट। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एल एफ डैश 1 क्या मिल गया इनफाइनाइट। अब फाइंड आउट करें राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्या है फॉर्मूला आपका लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच पॉइंट प्लस एच माइनस एफ 1 बाई एच। ठीक है, अब यहां पे एफ 1 प्लस एच लिखें तो क्या होगा आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 है, तो एफ 1 प्लस एच एक्स को रिप्लेस करेंगे 1 प्लस एच से। ठीक है, और फिर माइनस एफ 1 इज इक्वल टू 0 बाई एच। क्लियर। तो यहां से मिल गया लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस 1 क्या हो गया आपका एच टू द पावर 1 बाई 3। ठीक है, एच टू द पावर 1 बाई 3 बाई एच दैट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 1 बाई एच टू द पावर 2 बाई 3। यहां देखें, यहां थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहां क्या होगा कि लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई माइनस 1 टू द पावर 2 बाई 3 इंटू एच 2 बाई 3। ठीक है, अब जो है माइनस लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई एच टू द पावर 2 बाई 3। तो यहां से हो गया आपका माइनस इनफाइनाइट। क्या हो गया माइनस इनफाइनाइट, और यहां क्या मिल गया 1 बाई 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो क्या हो गया लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एल एफ डैश 1
डज नॉट इक्वल टू आर एफ डैश 1. एल एफ डैश 1 does not equal to r f dash 1. That means left hand differentiability at x is equal to 1 does not equal to right hand differentiability at point x is equal to 1 when function fx is equal to x minus 1 to the power 1 by 3 is given. So the function is not differentiable at the point x is equal to 1. Clear? So function is not differentiable at x is equal to 1. Hence proved. Hence proved. नोट कर लें. तो हमारा फंक्शन गिवन था कि fx is equal to x minus 1 to the power 1 by 3 is not differentiable at x is equal to 1. क्लियर? तो उस कंडीशन में हमें क्या मिल गया कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1 डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1. हेंस द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द गिवन पॉइंट. क्लियर? अब जो है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें कि हमारा जो फंक्शन गिवन है वो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है. तो फंक्शन आपका गिवन है कि fx इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, fx is equal to 2 plus x if फंक्शन है कि लेट fx is equal to 2 plus x if x is less than equal to 0, greater than equal to 0 and 2 minus x if x less than equal to 0. ठीक है? so that the function is not differentiable at point x is equal to 0. क्लियर? कि फंक्शन हमारा एक कोई डिफाइन है कि fx is equal to 2 plus x if x is greater than equal to 0 and 2 minus x if x is less than 0, then so that fx is function is not differentiable at point x is equal to 0. चलिए क्या हम फाइंड आउट करें? सबसे पहले लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी किस पे? पॉइंट 0 पे. तो एल एफ डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h माइनस f 0 बाई माइनस h. लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी है तो a माइनस एच, 0 माइनस एच. ठीक है? तो क्या हो जाएगा आपका? लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस एच, 0 माइनस एच क्या होगा फंक्शन आपका? 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स. तो 2 माइनस एक्स में रखें, 2 माइनस एक्स में तो 2 माइनस एक्स को रिप्लेस करेंगे 0 माइनस एच से. ठीक? माइनस f0 इसमें रखेंगे क्या होगा आपका? 2 बाई माइनस एच. क्लियर? तो यहां से मिल गया आपका कि लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h माइनस 2 बाई माइनस 2. ठीक है? तो क्या हो गया आपका? लिमिट h टेंस टू 0 h बाई माइनस एच दैट इज इक्वल टू -1 हो गया आपका. तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे हमारा क्या मिल गया आपका? -1. चलिए फाइंड आउट करें राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी. तो r f डैश 0 तो लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h माइनस f 0 बाई h. क्लियर? अब f 0 प्लस h क्या होगा? तो लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h. तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे क्या है हमारा? 2 प्लस एक्स है. तो इस फंक्शन में लिखेंगे तो 2 प्लस x को रिप्लेस करेंगे 0 प्लस h से. फिर माइनस f0 मीन्स 2 प्लस एक्स तो माइनस 2 बाई h. क्लियर? तो क्या मिल गया आपका? लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h माइनस 2 बाई h. ठीक है? तो यहां से मिल गया कि लिमिट h टेंस टू 0 h बाई h दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 1 दैट इज इक्वल टू 1.
ठीक है, तो क्या हमारा क्वेश्चन था? क्वेश्चन था कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, देन सो दैट द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमने लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट किया, क्या मिला वैल्यू उसका? -1। राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी वैल्यू क्या मिला आपका? 1। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0 and right hand differentiability at point x is equal to 0 both are not equal, then given function fx is not differentiable at point x is equal to 0। ठीक है, is not differentiable at point x is equal to 0। क्लियर हैंस प्रूव्ड। तो यही प्रूव करना था। तो चलिए नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हमारा जो है फंक्शन गिवन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, मॉडुलस फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है, और पॉइंट x इज इक्वल टू जो है 2 पे हमें दिखाना है कि वो डिफरेंशिएबल है और उसका जो है डिफरेंशिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या है? 1 है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन है आपका कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है, लेट गिवन ए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है, इफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स सो दैट एफ डैश 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या है क्वेश्चन आपका कि एक फंक्शन जो है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, जो कि तो दिखाना है कि एफ डैश 2 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पे हमारा ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स डिफरेंशिएबल है और उसका वैल्यू लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। क्लियर? तो चलिए फाइंड आउट करें लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, एल एच डी क्या होता है? एल एफ डैश पॉइंट 2, पॉइंट क्या है हमारा? 2 है। तो लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस एच, एफ लेफ्ट हैंड है तो माइनस होगा, माइनस f2 बाई माइनस एच। क्लियर? तो यहां से क्या मिल गया आपका? लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस एच मॉड ऑफ 2 माइनस एच माइनस f2 मॉड ऑफ 2 बाई एच। क्लियर? अब मॉडुलस ऑफ 2 माइनस एच मीन्स पॉजिटिव वैल्यू 2 माइनस एच माइनस 2 बाई एच। क्लियर? तो यहां से हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस एच माइनस 2 बाई एच। यहां से मिल गया -1। क्या मिल गया? -1। 2 माइनस एच। ठीक है, फिर से देखें कि फंक्शन हमारा जो है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, सो दैट एफ डैश 2 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स हमारा जो गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 2 पे। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट करें। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमने लिख दिया लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच। क्या होता है यहाँ पे? माइनस एच। ठीक है, तो ये जो है माइनस माइनस क्या मिल गया आपका? 1 मिल गया। क्लियर? अब चलिए राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी आर एफ डैश 2 क्या होगा आपका? लिमिट एच टेंस टू 0 f2 प्लस एच माइनस f2 बाई एच। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस एच, तो मॉड x मीन्स मॉड 2 प्लस एच माइनस मॉड 2 मॉड 2 बाई एच। ठीक है, अब यहां से लिखें तो क्या होगा आपका? लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस एच माइनस 2 बाई एच। क्लियर? तो मिल गया आपका लिमिट
h टेंस टू 0 h बाई एच दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 1। अब h का वैल्यू रखें तो क्या मिल गया आपका 1 मिल गया। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट पॉइंट 2 इज इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट पॉइंट 2 और बोथ आर 1। सो f डैश 2 इज इक्वल टू 1। क्लियर नोट कर लें कि फंक्शन जो है हमारा मॉडुलस फंक्शन था कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स देन सो दैट एफ डैश 2 इज इक्वल टू 1। एफ डैश 2 इज इक्वल टू 1 दैट मीन्स एफ डैश का मतलब होता है कि हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल है किस पॉइंट पे है, 2 पे है। तो हमें दिखाना था कि हमारा जो है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट 2 पे और उसका वैल्यू कितना मिल रहा है 1। उसका वैल्यू कितना मिल रहा है 1। नोट कर लें। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट पे कैसे चेक करते हैं कि वो हमारा फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ठीक है, तो बुक से इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।